गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और हमारा सब्जेक्ट चला हुआ है ज्योग्राफी का, जिसमें हमने कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुके हैं। आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और ये टॉपिक है महासागरीय जलधाराएं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ भी लगता है। तो देखो, इसी को अब हम डिस्कस करते हैं कि ये महासागरीय जलधाराएं होती क्या हैं। सो बेसिकली क्या है कि महासागर के जल में सतत और निश्चित दिशा वाले प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। देखिए, होता क्या है, जब आप महासागर को देखते हैं हमें लगता है स्टिल वाटर है, ये अपनी ही जगह ये उछल कूद करता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये निरंतर बहता है, निश्चित दिशा में बहता है, कम गति से बहता है, इसलिए हमें लगता है कि ये जो है स्टिल वाटर है, लेकिन स्टिल नहीं होता, चलता रहता है ये। ठीक है। और जो ये जो धारा प्रवाह होता है, ये या तो गर्म होता है यानी उष्ण होता है, या फिर शीतल होता है यानी कि ठंडा होगा या गर्म होगा। अब जो महासागरीय जलधाराएं हैं उसकी उत्पत्ति के जो कारण हैं, डिफरेंट कारण हैं, जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति है, पवनें हैं, विभिन्न स्थानों में तापमान का अंतर है, क्योंकि हमने जो भी हमारे थर्मोडायनामिक्स है उसमें देखा है कि तापमान जब उच्च से लोअर की तरफ बहता है तो उसके कारण भी ये जलधाराएं बहती हैं। देन विभिन्न स्थानों में जो लवणता है, यानी कि जहाँ पे उच्च लवणता होगी वहाँ पे जल का घनत्व ज़्यादा होगा, और जहाँ कम लवणता होगी वहाँ जल का घनत्व कम होगा, तो ये ज़्यादा से कम की तरफ बहेंगी। देन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ये अनदर एक उत्पत्ति का कारण है। अब देखो, जब एग्जाम में हमारे बेसिकली जो क्वेश्चन आता है, तो कारण भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली हमें जो है क्वेश्चन आता है, कोई जलधारा का नाम दिया गया होता है और पूछा जाता है कि ये गर्म है या ठंडी जलधारा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। या फिर ऑड वन आउट का क्वेश्चन होता है, चार जलधाराएं दी गई होंगी जिसमें तीन गर्म एक ठंडी होगी, या फिर तीन ठंडी एक गर्म होगी। सो इस तरह से क्वेश्चन जो है बनता है इसमें। अब देखो, इसको जब हम समझते हैं, सो बेसिकली क्या है, उत्तरी गोलार्ध में धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं और दाईं ओर मुड़ जाती हैं। यानी कि अगर आप मैप को देखें तो ये जो लाइन है यहाँ पे विषुवत रेखा है इस जगह पे, और विषुवत रेखा से जो उत्तरी गोलार्ध है वहां ये इस दिशा में चलती हैं, यानी क्लॉकवाइज चलती हैं, और इस तरह से ये वापस आ जाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। पहली चीज ये है। देन जो जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ चलती हैं, अक्षांश देखिए, भूमध्य रेखा यहाँ पे है, यानी 0 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री यहाँ पे ध्रुवों पे है। जो जलधारा ध्रुवों से आ रही है विषुवत रेखा की तरफ दोनों साइड, जो ब्लू में दिख रहा है आपको, वो ठंडी जलधारा है। और जो जलधारा हमारी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है वो गर्म जलधारा है। यानी कि जो ठंडे जलधारा जहाँ से आएगी वहाँ ठंडे प्रदेश होंगे, जहाँ गर्म जलधाराएं जाएंगी वहाँ पे वायुमंडल में ये धाराएं उनको गर्म कर देती हैं। तो एक चीज़ ये याद रखनी है आपने कि उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं जो जलधाराएं हमारी। इसको एक और तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जैसे जो दक्षिणी गोलार्ध है, जैसे ये दक्षिणी गोलार्ध है हमारा, यहाँ जो पूर्वी तट है, जैसे अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट है, यहाँ पे आपका अफ्रीका का पूर्वी तट है, या लेटर ऑन जैसे ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है, तो वहाँ पूर्वी तटों पे दक्षिण गोलार्ध में गर्म जलधाराएं होती हैं, पश्चिमी तटों पे ठंडी जलधाराएं होती हैं। और इसका बिल्कुल विपरीत होता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध के जो पूर्वी तट है यहाँ पे गर्म जलधारा है, और जो पश्चिमी तट है, जैसे अफ्रीका का ये पश्चिमी तट आ गया इधर, ये ठंडी जलधाराएं होंगी। ठीक है, एक आपने ये चीज याद रखनी है जलधाराओं के विषय में। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, हमें अब बहुत सारी जलधाराएं हैं, अब कैसे याद करेंगे उनको, तो हम एक ट्रिक के माध्यम से सिर्फ ठंडी जलधाराएं याद कर लेंगे। उसके अलावा जितनी भी जलधाराएं हैं वो गर्म जलधाराएं होंगी। ये काफी कॉमन ट्रिक है और बहुत पॉपुलर ट्रिक है, इंटरनेट पे आपको ये हर जगह मिल जाएगा। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों
केला फेंक रहा है। अब इसमें जो स्ट्रिक में बनता है, सबसे पहले है हम्बोल्ट की धारा। ये हम्बोल्ट की धारा है, यहाँ बहती है पेरू तट पे, पेरू की धारा भी बोलते हैं इसको। यहाँ पेरू है, देखिए दक्षिण अमेरिका में ये साइड है, ये चिली है, चिली के जस्ट अबव जो है वो पेरू आता है, तो इसको बोलते हैं पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा। देन हमारे पास है लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर जो है वो हमारा कनाडा में एक प्रोविंस है, यहाँ पे चलती है ठंडी जलधारा, यानी कि वो ध्रुवों से इस तरफ को आ रही है। ग्रीनलैंड की जलधारा है, ये ग्रीनलैंड है, यहाँ की जो जलधारा होगी, यहाँ पे जो जलधारा है ग्रीनलैंड की जलधारा वो ठंडी है। देन बेंगुएला की धारा, ये बेंगुएला है, पश्चिमी अफ्रीका तट है, उसको बेंगुएला बोलते हैं, तो ये है यहाँ पे ठंडी जलधारा। क्यूराइल की धारा, क्यूराइल जो है यहाँ पे है हमारा जो रशिया और जापान के बीच का एरिया है, वहाँ क्यूराइल की धारा चलती है। कैलिफोर्निया की धारा, ये रहा कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की धारा यहाँ पे है। देन फॉकलैंड, फॉकलैंड एक द्वीप है साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना के बगल में, वहाँ चलती है फॉकलैंड की धारा। अखोस्टक की धारा, अखोस्टक भी हमारा ये नॉर्वे साइड में ही यहाँ पे आता है, कहीं आर्कटिक में है। और कैनरी की धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आती है, कैनरी आइलैंड की कैनरी की धारा। ये जो है ये सारे साथ में इसमें देखिए, पश्चिमी, जैसे मैंने बोला पश्चिमी की तरफ जो भी होगी वो ठंडी जलधारा होगी। तो ये ठंडी जलधारा है, यहाँ फॉकलैंड की ठंडी जलधारा है। देखिए यहाँ फॉकलैंड की धारा कैसे है कि ये जो गर्म जलधारा यहाँ से आती है वो ऐसे घूम जाती है, ये ऐसे घूम जाएगी तो ये ठंडी हो जाएगी। तो ये ठंडी जलधाराओं को याद करने का एक तरीका है आपका, जिसमें है हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, बेंगुएला, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, फॉकलैंड, अकोस्टक और कैनरी जलधारा। ट्रिक है, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो तट है, यानी कि ये पश्चिमी तट है, ये भी पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट है, यहाँ ठंडी जलधारा चलेगी। ये पूर्वी तट, यहाँ पे पूर्वी तट, तो जैसे मेडागास्कर की जलधारा है इस तरफ से आती है, ये गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा है, क्यूरेशिया की गर्म जलधारा है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। दक्षिण गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में इसका ऑपोजिट होगा, वहाँ इस तट पे जो है गर्म जलधारा हो जाएगी, और इस तट पे यानी पश्चिमी तट पे जो है ठंडी जलधारा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये डिफरेंट जलधाराएं हैं, जो भी हमने पीछे भी देख ली, बट इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे खाड़ी के उत्तर स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की जलधारा है, गर्म है। उत्तरी अटलांटिक धारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। कैनरी, क्यूरेशिया, उत्तरी फ्रांस, हम्बोल्ट, पेरू, ओशाशियो जिसको काम चटका बोलते हैं, तो ये भी कर सकते हैं आप। ओयाशियो या काम चटका जो है ये ठंडी जलधारा है उत्तरी प्रशांत महासागर की। अगलुहास गर्म है हिंद महासागर की। तो इसको आप देख सकते हैं, जो भी ये डिफरेंट जलधाराएं हैं, ठंडी है या गर्म है, उस ट्रिक को याद कर लेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट 90% जो है वो, या 99% जो है वो सारा कवर हो जाता है उसी एक ट्रिक में। अब देखिए इसके प्रभाव क्या होते हैं, महासागरीय जलधारा जो जब चलती हैं तो उनके क्या प्रभाव हैं। टीजीटी कमीशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कर पाएंगे इसको। सो पहला तो है, महासागरीय धाराएं तटीय भागों की जलवायु में पर्याप्त संशोधन करती हैं, इसका अधिकतम प्रभाव तटीय क्षेत्रों के तापमान पर होता है। यानी कि देखिए जिस तट के करीब ठंडी हवा चलेगी, ठंडी जलधारा चलेगी, उसमें ठंडक रहेगी, जहाँ गर्म जलधारा चलेगी उस तट पे गर्मी रहेगी। उसके बाद देखिए, ठंडी धाराएं गुजरने से मार्ग के तापमान अत्यंत कम कर देते हैं, जिससे हिमपात की दिशाएं उत्पन्न होती हैं। बेसिक क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे दो पॉइंट हैं। सबसे पहले है कि ठंडी व गर्म जलधाराओं के मिलने के स्थान पे कोहरा पड़ता है, जो जलयान संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। सो जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं वहाँ कोहरा रहता है। कोहरा रहेगा तो जो हमारे मैरीन वेसल्स हैं, यानी कि जो जलयान होते हैं, उनके संचालन में वहाँ बाधा रहेगी, मौसम क्लियर नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ है, ये जलधाराएं जो हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को बहा के लेके जाती हैं, जिनमें प्लैंकटन भी होता है। प्लैंकटन बेसिकली एक वनस्पति है, शैवाल काइंड, जो मछलियों का भोजन होता है। सो जहाँ जलधाराएं जो हैं ये मत्स्य पालन के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। जब भी आप डॉगर बैंक,
के बारे में या ग्रैंड बैंक के बारे में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने कि मत्स्य उद्योग के वो बहुत बड़े केंद्र हैं। तो उसका कारण होता है जलधाराएं। देन जलधाराओं के सहारे जो है व्यापारिक जलयानों का परिवहन किया जाता है, क्योंकि उसमें कम फोर्स लगी। जिस तरह से धाराएं चलेंगी उस दिशा में जो है हमारे जो जलयान है वो बह जाएंगे, उनको चलने में आसानी रहेगी। देन गर्म धाराओं के कारण ठंडे प्रदेशों के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं, बर्फ नहीं जमेगी वहां, तो जो बंदरगाह है वो खुले रहेंगे। अब देखिए इसमें एक और चीज आती है अल नीनो और ला नीना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एल नीनो बेसिकली क्या होता है कि ये समुद्र के तापमान में बदलाव होता है। यानी कि जैसे प्रशांत महासागर में जहाँ हम्बोल्ट की जलधारा है या पैराग्वे की जलधारा है, उसमें ठंडी जलधारा है वो, बट सम टाइम्स, हर साल नहीं, वो 4-5 सालों के बाद जो है इसमें एक विपरीत जलधारा भी चलती है, गर्म जलधारा। जहाँ पे आइडियली ठंडी जलधारा चलनी चाहिए, उसके पैरेलली एक गर्म जलधारा भी उसी तट के अराउंड चलती है। अब जब ये उसके अराउंड गर्म जलधारा चलेगी तो उससे क्या होगा कि जो तापमान है वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। ठीक है। अब जब प्रशांत महासागर में अल नीनो चलती है तो उससे भारत में क्या फर्क पड़ता है? उसमें भारत में कम वर्षा होती है, यानी कि भारत में सूखा पड़ने के चांसेस होते हैं। जब एल नीनो दक्षिण अमेरिका की तरफ सक्रिय हो, यानी कि पैराग्वे या हम्बोल्ट, सॉरी, पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा में जब एल नीनो चलेगी उस तट पे, तो भारत में कम बारिश होती है, यानी कि सूखा पड़ सकता है। इसके अलावा जैसे तापमान बढ़ता है तो मछलियां जो हैं उनकी भी मृत्यु होने लग जाती है, यानी कि उससे जो हमारा समुद्री जो जीवन है उस पे इफेक्ट पड़ता है एल नीनो के कारण। इसका ऑपोजिट होता है लानीना। लानीना क्या है? जिसमें ठंडी जलधाराएं चलती हैं, यानी कि ये सामान्य स्थिति है। एल नीनो का उल्टा है लानीना। इसमें तापमान जो है वो काफी कम हो जाता है। सो वर्ल्ड भर का जो तापमान है वो कम हो जाएगा, और इससे भारत में जो असर पड़ता है, इसमें भारत में ज़्यादा ठंड पड़ती है और बारिश भी अधिक होती है। सो ला नीना के केस में भारत में ठंड पड़ेगी, बारिश भी अधिक होगी। एल नीना के केस में भारत में कम वर्षा होगी, गर्मी भी अधिक होगी। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे विश्व में सबसे तेज बहने वाली जलधारा जो है वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है? सो एल नीनो जलधारा को क्रिसमस का बच्चा कहा जाता है। कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है? यूरोप का गर्म कंबल है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। कौन सी जलधारा दक्षिण गोलार्ध में चलती है? तो इसमें बहुत सारी होंगी, हम्बोल्ट भी उसमें एक है, पेरू या हम्बोल्ट। इसके अलावा जो है जो मेडागास्कर में चलेगी आपकी, यानी कि अगुलहास है, मोजाम्बिक है, ये उसके साथ साथ बेंगुएला है, ये ब्राजील है, ये सारी जो है आपकी दक्षिण गोलार्ध में चलती है। समुद्र का गर्म जल धाराएं किस दिशा की ओर बहती है? सो पृथ्वी के ध्रुवों की ओर बहती हैं गर्म जल धाराएं, क्योंकि गर्मी पड़ती है विषुवत रेखा पे, वहां से जल धारा जो है वो निम्न अक्षांशों की तरफ गर्म जाएंगी। ठंडी जो होंगी वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएंगी। किस महासागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? यानी कि किस महासागर में? उत्तरी अटलांटिक में एक सागर है, सारगैसो सागर। सारगैसो बेसिकली एक घास होता है जो समुद्र के बीच में दिखा। सारगैसो स्पेनिश वर्ड है, इसलिए इसको सारगैसो सागर बोल देते हैं। उत्तरी अटलांटिक में चारों तरफ एक गोला बनाती हैं जलधाराएं, और बीच में जो शांत समुद्र बचता है उसको कहते हैं सारगासो सागर। किस जलधारा का रंग गहरा नीला होता है जिसे जापान में काली जलधारा कहा जाता है? सो क्यूरोशियो जो जलधारा है उसका रंग गहरा नीला होता है, जापान में इसे ब्लैक जलधारा यानी काली जलधारा कहा जाता है। सो ये था हमारा जलधाराओं का टॉपिक। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा जैसे अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो इससे संबंधित, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, यहाँ भी है।
या आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।